कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो कांग्रेस का वोट जाऊंगा। और हम सचिन पायलट की वजह से पूरे गुजर एक साथ कांग्रेस को वोट देंगे। मोदी जी ने जो वादा किया था ना, जो निभाया नहीं। बहुत काम किया उन्होंने वैसे तो, लेकिन पब्लिक के लिए कोई काम नहीं है। हमारे राजस्थान की पब्लिक है ना जो सचिन पायलट के साथ, इसलिए कि वो शुरू से ही गुजर खेत में रहे। किसान बर्बाद हो रही है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ड्रामा रचाते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। 370 और राम मंदिर, उसके अलावा विश्व भारत आज विश्व शक्ति बन रहा है तो मोदी जी की वजह से। भाई अब बड़े आदमी हैं, उनको तो वही पहले के जमाने में जो कांग्रेस थी वही वो दिखती है। और कि मोदी जी का अच्छा काम है और मोदी जी आएंगे ये श्योर है। कि आज तक कांग्रेस इतने दिन से रह रही है, जब तक भारत देश आजाद हुआ था तब से थी, आज तक तो नहीं बना। आज राम मंदिर बना है, एक हिंदुत्व आदमी है मोदी जी, तो देखो अच्छी चीज है, तो हम तो मोदी को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं राजस्थान में और लोकसभा की सीटें हम यहाँ कवर कर रहे हैं। पिछली सीट में मैंने आपको दिखाया था कि क्या हाल है जयपुर देहात का। उसी तरीके से मैं आज एक गांव में आया हूँ। दौसा लोकसभा क्षेत्र का ये गांव है और ये गांव जो है ये गुजर बहुमूल्य इलाका है। यहाँ जो जितने भी मैं आप देख पा रहे होंगे, जितने भी यहाँ पे जो बुजुर्ग और जितने भी गांव वाले हैं, ये गुजरों का गांव है। और गुजरों की इस बार की क्या राय है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछली बार जो भी विधानसभा और लोकसभा में जिस तरीके से गुजरों ने बीजेपी का साथ दिया था और उनको पूर्ण बहुमत दिलाया था, लेकिन इस बार गुजर क्या सोच रहे हैं, गुजर समाज क्या सोच रहा है, क्योंकि इस बार कुछ बात अलग है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरों की राय इस बार कुछ अलग इसलिए है क्योंकि इस बार जो सचिन पायलट है उनके साथ ये सब जाना चाह रहे हैं। और सचिन पायलट इस बार जहां बोलेंगे वहां पूरे गुजरों के वोट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो ये सीट है ये रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट है, एसटी सीट है। और यहाँ पे दोनों ही जो कांग्रेस और बीजेपी से जो लोकसभा जो प्रत्याशी है वो मीणा समाज से आते हैं। सीधा लोगों से जुड़ूंगा, उनसे जानूंगा कि यहाँ लोगों की क्या राय है, गुजर समाज क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जुड़ता हूँ। बाबू जी क्या नाम है आपका? गेंदाराम सर, गेंदाराम नाम है साहब। तो साहब ये बताओ क्या नाम है आपके गांव का? राजवास। राजवास। तो पूरे गांव में सारे गुजर समाज के लोग रहते हैं? हाँ समाज का और भी रहती सब, ऐसी भी है। अच्छा, ऐसी बैरुआ भी रहती। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग? आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी अभी आए थे आपके लोकसभा क्षेत्र में आए थे अभी और पूरा रोड शो किया तगड़ा सा और लोगों की भीड़ थी, तो आप क्या कहेंगे कि क्या लग रहा है मोदी का जलवा इस बार फिर आएगा 25 में से 25 सीट, या गुजर समाज क्या सोच रहा है इस बार? यह सोच रही है साहब, हमारे रड़ावता पंचायत में कांग्रेस में वोट जाऊंगा। कांग्रेस को वोट दो? कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो कांग्रेस का वोट जाऊंगा। जैसे उधर मोदी के नाम पे वोट पड़ते थे इधर इस बार कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस कांग्रेस कुछ राजा हम तो कांग्रेस पे जाऊंगा। हाँ, पायलट की वजह से, सचिन पायलट की वजह से। हाँ, सचिन पायलट की वजह से हमें कांग्रेस वोट जाऊंगा। कांग्रेस का वोट दोगे? विजय सिंह। आपकी क्या राय है इस बारे में? हम भी कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे आप? कांग्रेस में ऐसा क्या है कि पूरे गांव में पहले मीटिंग हो गई है कि कांग्रेस को ही जाएगा इस बार वोट? वो पायलट की है ना, जहाँ खाएगा जाए वोट कांग्रेस में देंगे। तो पायलट तो पिछली बार भी, तो पिछली बार क्यों नहीं दिया आपने उनको? पिछली बार का को दिया सर। दिया सर, दिया था। दिया। आपका क्या नाम हुआ? सीताराम से। आपकी क्या सोच है? आप भी ये सोच रहे कि जो गांव वाले जिस तरफ जाएंगे आप कांग्रेस कांग्रेस को देंगे? हाँ कांग्रेस। तो जो अभी मोदी जी आए थे वहाँ जो भीड़ थी वो किन की भीड़ थी? फिर कांग्रेस में देंगे सब वोट। कांग्रेस कांग्रेस को देंगे? अच्छा, मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस को देंगे तो अब क्या काम हुए आपके, इसलिए क्या काम हुए या किस वजह से देंगे? पायलट की वजह से। पायलट की वजह से। तो क्या इतिहास है यहाँ पायलट जी, राजेश पायलट और अभी सचिन पायलट, आप लोग जहाँ वो कहेंगे वहाँ आंख बंद करके वोट दे देंगे? आप मतलब गुजरों का एक नेता है, जराड़ावता पंचायत पूरी कांग्रेस में देगी। पूरी कांग्रेस देगी। आपका क्या नाम है? राम खिलाड़ी। तो आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा क्या काम किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने काम भी किया है, कांग्रेस ने तो काम बहुत ज्यादा किया है। और हम सचिन पायलट की वजह से पूरे गुजर एक साथ कांग्रेस को वोट देंगे। सचिन पायलट की वजह? सचिन पायलट की वजह से। तो पिछली बार क्यों छिटक गए? पिछली बार तो अब इधर उधर कैसे भी हो गए, इसमें कोई का फर्क पड़ गए थे, कैंडिडेट का कोई वैसे फर्क पड़ गए थे। तो इस गांव में कितने वोट हैं?
700 करीब वोट है। 700 करीब वोट तो है। मतलब एक तरफा वोट इस तरफ। तरफा पोलिंग, एक तरफा पोलिंग जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि पूरे, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो इस बार 25 से 25 सीटें दोनों बार से जा रही है सीटें, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको? 10 साल से आप पूरी 25 की 25 सीट बीजेपी ले जा रही है। नहीं, अब की बार कोई बीजेपी के 2-4 सीट जाएगी न, तरकी सब कांग्रेस के खाते में जाएंगी, ऐसा लग रहा है। ये अभी हवा बनी है, मुझे लग रहा है हाँ, हवा बनी है। हाँ, सारी दुनिया में ही हवा है, इसलिए यहाँ 20 सीट तो कांग्रेस के खाते में जाएगी, 2-5 सीट बीजेपी में जाएगी। लेकिन आप पता नहीं रिजर्व सीट है दोनों, क्या कहते हैं, मीणा है, तो वोट तो कटेंगे, मीणा भी वोट भी कटेंगे कुछ नहीं, कुछ ही कटो न, मीणा भी 80% वोट कांग्रेस को ही देगा। अच्छा, हाँ जी, लेकिन वोट तो कटेंगे ना, मीणा मीणा वोट तो कटेंगे ना। वोट तो कटेगा। नहीं, वो 10-20% वोट कटेगा मीणा का ना, और कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस को देंगे। मैं ये कहूं, क्या आपसे मतलब जात पात में वोट पड़ेंगे? आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने कुछ काम किए, विकास के काम किए? देश की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसको देखना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वैसे तो मोदी जी को देखना चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया था ना, जो निभाया नहीं। क्या वादा किया था? जो मोदी जी ने जो वादा किया था कि मैं देश को आगे ले जाऊंगा, तो उन्होंने महंगाई ला दी, तरह तरह के वादे करके उनको निभाया नहीं। इसलिए मैं महंगाई को देख के मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। कांग्रेस महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। सचिन, महंगाई महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम। तो मोदी जी कह रहे हो जो 400 पार, उसका क्या होगा? उसका 400 पार, वो हमेशा 400 पार ही कहते रहेंगे। अब की बार जो सचिन पायलट जी कह रहे थे ना कि 400 कहीं 600 पार ना हो जाए, अब की बार बोचेंग के रह जाएंगे। मतलब ये है ना, भाजपा वाले कुछ ऐसा चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट सबसे बड़े गुजरों के नेता माने जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर मैं आप बता रहा हूँ कि गुजर समाज पूरा उनकी तरफ दिखाई दे रहा है। आपका क्या नाम बाबू जी? रोहतास कुमार। आपको क्या लगता है मोदी जी ने कुछ काम किए देश के लिए, नहीं किए? देश के लिए तो बहुत काम किए, लेकिन राजस्थान के लिए नहीं किया इतना काम। राजस्थान के लिए नहीं किया? ना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस इसमें महंगाई है सबसे पहले, तो पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, महंगाई का मुद्दा आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा। अच्छा, जो कहते हैं मोदी जी बड़े बड़े मंचों 370 हटा दिया, और बहुत बड़े क्या कहते हैं महंगाई को लेके 370, राम मंदिर, ये कोई मुद्दा नहीं है? इसके हित में तो बहुत काम किया उन्होंने वैसे तो, लेकिन पब्लिक के लिए कोई काम नहीं है। हमारे राजस्थान की पब्लिक है ना, जो सचिन पायलट के साथ, इसलिए कि वो शुरू से ही गुजर के हित में रहे। सीटों ने बेरोजगारी युवाओं के लिए कोई मुद्दा है कि नहीं? हाँ, रोजगार नहीं दिया बीजेपी ने, रोजगार नहीं दिया बीजेपी ने। कांग्रेस ने काफी लोगों को वो दिया, तो इसी कारण पायलट की वजह से भी दे रहे हैं। और यही है कि काम भी किया कांग्रेस का, बता रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ बाबूजी, मैं इनसे जरा मिल लूं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे थोड़ी थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि ये मोटा मोटा तो मुझे पता चलेगा कि आपका वोट एक तरफ है, लेकिन क्यों एक तरफ है ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ बोलो। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफा वोट क्यों? काम पे सिर्फ नाम पे वोट जाएंगे, काम पे वोट क्यों नहीं? मेरा नाम राम खिलाड़ी भगत है। ऐसा है, महंगाई कितनी हो गई, हमने पेट्रोल पंप कम कर दिया, मतलब हमारे हर चीज ने जो ज्यादा महंगाई कर दिया। उसने कोई बजरी नहीं आई, कोई भाटा नहीं आया, किसान बर्बाद हो रही है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ड्रामा रचाते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब उसका पलटाना उड़ना चाहिए। अब कितना पेट्रोल पंप में कितनी गाड़ी चल रही है, तो कितना क्या किसान कार्ड नहीं माफ किया उसने। ऐसा है, हमको कोई मतलब जैसे आप ये बताइए, मोदी जी ने देश के लिए कुछ किया कि काम कैसे? मोदी जी काम के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी ने क्या किया है काम? ऐसा ही ड्रामा रच रहा है, ड्रामा रच रही है, झूठ बोलता है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अभी आप गए थे, आपके यहाँ दोसा रैली में गए थे? तो मैं तो आदमी को जब दिया माई ठेठी झूठा देखवा के लिए नहीं जाने तो पट दिया हमको, तो और सड़ा ये काहे को देख ले लिए, कुछ नहीं लेना देना नहीं है मोदी। सुना आपने क्या कहा उन्होंने? कायम क्यों नहीं बता, ऐसा करके गया। गारंटी दे, गारंटी का झूठा ड्रामा देता है, तो मतलब जनता पार्टी झूठा ड्रामा देदार जीत जाती है।
और रोड शो में तो बहुत भीड़ देखी हमने। अजीवर रोड में तो तेजाड़ो जो मारीबान रोड पर तो भीड़ रही से कतरी पब्लिक से रास्ता बंद कर दिया। अब बारीबान बाटा बजरी बंद कर दिया है ना, और 4000 को सरसों को भाव कर दियो। सारी चीज मतलब महंगाई तोड़ दी। किसान को तो कोई फायदा ही कोई हो भाई, किसान को काय फायदा करो। उन्हें वादा करा 2 लाख रुपए आपकी कैसे जमा कराऊंगा, वो वादा पूरा कसा होगा कोई। हाँ बस। अच्छा सुनो, जब मैं आपके पास हूँ तब आप बताइए, जब मैं आपके पास हूँ तब बताइए क्या क्या कह रहे हैं आप। अजी साहब, मोदी का राज में तो 4000 सरसों आ गई ना, कांग्रेस का राज में 7000 थी। सरसों 7000 थी, जो 4000 लिए। इतना घट गया? इतना घट गया। सच बता रहे? हाँ सच है। मंडी बाजार देख लो आप, खाए भाव से। अच्छा ये बताओ कि आप अगर एक तरफा वोट डालोगे इधर एक तरफ से। अजी साहब, गई बार बीजेपी को जतार खंदाई थी ना, उन्हें के बार मल्लियो ने दौसा में एक बार यार राम राम। नाराजगी क्यों हो गई इस बार मोदी जी से? एक बारी तो राम राम आर को जाकियो, झांकी भी कौन जीतरी कर बैठ गया तो राम मंदिर गए देखने? अजी को गया राम मंदिर करायो कौन जत कहा सुझावा। आप क्या नाम बाबू जी, आपका क्या नाम है? आज साहब हमारा नाम रामतार मेंबर है साहब। अच्छा, राम मंदिर का रोटी देखोगे साहब। अच्छा, बच्चे तुम चाहिए बेरोजगार बेटिया जी नौकरी को मिली, कोई सहारो को करता है, कर्ज माफ नहीं किया किसाना का। तो कह रहे कि देश को अपने बहुत आगे ले गए, देश तरह के विदेशों में नाम हो रहा है। ब्राह्मण दर काई भी कौन साहब काई से देश विदेशों में नाम हो रहा है। अजी झूठ बोलते हैं। एक बहन के खाते में मैं 15 लाख रुपया दूंगा, 15 से भी नहीं दिया। कैसे कहाँ गए हो 15 लाख? बैका के वोट ले लिए, काम तो कुछ करते नहीं है। बैकाते हैं, कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस काम करती है? हाँ जी, काम करती है। गरीब का इतने कांग्रेस काम करती है, जो कर खेती है ना वो करती है। अच्छा, अगर काम करती तो लोकसभा में वो 40-45 सीटों पे कैसे सिमट गई थी? अब सब अरे साहब यादव यदि है भाई, ये मोदी जी या झूठ साच बोल दी ने 15 लाख डाल दूंगा एक खाता में। लोगन के यह है कि भाई चलो 15 लाख आ जाएगा एक खाता में तो बढ़ जाऊंगा, इसलिए बहकावे में आ गया ने। किसे प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। अच्छा, हाँ जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अरे साहब जरूर बड़ा भाई, बैटरी से। हाँ फुल बैटरी बन जाएगा। कब की बात कर? 47 की बात कर रहे हो कि अभी की बात? अभी की बात है, अब की बात है। 24 की बात कर रहे हैं साहब। अच्छा, अब 24 में राहुल गांधी को बनाना है प्रधानमंत्री। हाँ फुल बनाना है साहब। तो ये सारे गठबंधन एक हो गए, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहोगे? सपोर्ट है पूरे इंडिया गठबंधन? पूरी सपोर्ट है, पूरी सपोर्ट है साहब, पूरी सपोर्ट है। मतलब मोदी का कोई काम आप लोगों को नहीं दिख रहा है? नहीं। इधर आओ, आपसे बात करो। युवा हो, क्या नाम है बताओ? राजेंद्र। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? मोदी ने कोई काम को करी ना, कोई काम नहीं करे ना। कांग्रेस सरकार सही है, इन्हें पायलट को वोट मिलेगा। 200 जिला पायलट का जिस तरीके से समीकरण में देख रहा हूँ, जिस तरह से अगर इस तरह के जो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको नेशनल चैनल में तो दिखेगी नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं कम से कम दौसा के बिल्कुल विलेजेस एरिया में हूँ, जहाँ पे तक मैं कहता हूँ कि गाड़ियां बहुत मुश्किल से आती है। यहाँ तक मैं इससे पहुंचा हूँ इस विलेज में। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जिस तरीके से गुर्जर समाज जैसे कट रहा है बीजेपी से, वही यादव समाज भी इस बार मन बना रहा है कांग्रेस की तरफ, और वह मीणा समाज है। अगर जिस तरीके से तीनों समाज अगर एक तरफ हो जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है, नुकसान होगा इस बार आपको लग रहा है? हाँ, बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, कांग्रेस ही जीतेगी। तो कितनी सीटें आपको लग रही है कि इस बार 25 में से कितनी सीटें ले पाएगी? बाबू जी क्या नाम है आपका? महाराज कजोड़ जी 2 लाख क्या बाबू जी क्या नाम है आपका? हमारा प्रभु कैसे सा? कितनी उम्र हो गई? अब 60-70 की मान। 70? अच्छा, तो अब क्या स्वास्थ्य ठीक रहता है? तबीयत पानी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। अब का चार काम। अच्छा, वोट देने जाओगे? जाऊंगा, कोई नहीं जाए लागे ऊपर गांव में। अच्छा, किसे वोट दोगे? दियांग हम कांग्रेस में। कांग्रेस में? और का क्यों? कायम दिया तो तब दुआ जीव दे दिया। नहीं, हम काहे कहेंगे, आप बताइए
आप कांग्रेस से खुश का है पायलट की वजह से? और का है दसबाजी हट जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। अच्छा बाबूजी आपसे भी बात कर लूं जरा। बात से हैं? अरे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक भी मोदी का काम किसी को नहीं दिख रहा है। वो दिख रहा हैं? बिल्कुल नाराज दिखे गुर्जर समाज, बिल्कुल राजस्थान का गुर्जर समाज खुल के बीजेपी के विरोध में है। हैं? काय करिए कौन बीजेपी, हैं? काय करिए कौन, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करिया। अच्छा। किसान तो पंजाब में तो काय हालत बनाई किसान की, सूल रोप दिया, आगे ड्रामा कर दिया, कतई किसान 70-80 आदमी मार दिया। रोड में निकला जी और बुढ़ा को। ये बहुत बड़ी खबर है कि राजस्थान का पूरा गुर्जर समाज बीजेपी से खफा है और एक तरफा वोट करेगा। एक तरफा वोट रेबा ढूंढो बनावा ने तो डोंगर बंद होगा, बजरी बंद होगी, काय करा माटी का ढूंढा जल्दी कौन। अच्छा, बंद कर दिया, पुरान को बजरी बंद कर दी, बाटा बंद कर दिया। अब बताओ किसान काय करें? 7,000 चीजों को 4,000 दिया दरी सरसों को, बताओ कितना नुकसान है किसान को, बताओ। क्या करे? आज बजरी बंद। हाँ, क्यों कर दिए? अब पता नहीं को चुप कर दे सब, उसकी मर्जी है। तो आप क्यों बीजेपी से खफा होने का कारण बताओ कुछ। हम तो बजरी नहीं मैंने करी है सब, बाठा भी मैंने 22 रुपया मन तो बाठा रही है सब डूंगर में। अब डूंगर कहीं करूँगा ना करूँगा, रोड खोदूंगा बाद 2 साल तुम्हारे सामने तो खाटा करूँ। अब क्यों तो कहीं साहब हम कहीं कर खोदो ना, भी रोड से हुआ गए थे आप? गए थे साहब, कहा पर क्या दिखा? खाटा साहब। अच्छा, और मोदी जी क्या बोल के गए आपको? क्या आप वो कह रहे थे कोई गारंटी दे रहे हैं? गारंटी तो देखो बड़ा कहीं काम को आओ मतलब 5 साल पहले दी थी गारंटी, जब गारंटी को दी एक किसान ने कोई किसान कार्ड जमा कर दिया कर दी सब, कोई गारंटी कौन सा भी जमाना में जने आप आपकी कुट्टी सब, मैं मारी कुटूंगा, आप आपकी कुट रहे तो वो उसकी कुट रहे ये सब। अगर मकान ले लो 5 साल लगी, अब कहीं करे बजरी बिना, बजरी नहीं मिल रही, रोक लगा दी। आपका क्या नाम है? लाखन सिंह। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि युवा क्या सोच रहा है? युवा भी एक तरफा वोट देगा? युवा राष्ट्रवाद 370 और राम मंदिर, उसके अलावा भारत आज विश्व शक्ति बन रहा है तो मोदी जी की वजह से। चलो कोई युवा मुझे दिखा जो कम से कम मोदी जी के राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। बस्सी विधानसभा से आता हूँ मैं, तो वहाँ से कन्हैयालाल जी विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल हमने देखा है। अच्छा, तो आज उनकी तरफ संपूर्ण दौसा की जनता भी उसकी तरफ देख रहे हैं कि कन्हैयालाल जी विकास पुरुष है। अच्छा, तो उसकी वजह से हमारा वोट भाजपा को जाएगा। अच्छा, तो आप कन्हैयालाल जी की वजह से दोगे या फिर मोदी के नाम पे वोट दोगे? हमारा वोट कन्हैयालाल जी की वजह से जाएगा। अच्छा, तो मोदी का कैसा काम लगता है आपको प्रधानमंत्री के तौर पर? अगर मैं पूछूं आपसे युवा से, तो कैसा काम लग रहा है मोदी जी का? अच्छा है, इसमें भारत का विश्व में डंका बज रहा है तो उस वजह से मोदी जी की वजह से ही है। नहीं राहुल गांधी उनकी वजह से तो फजीयत होती है। फजीयत होती है? हाँ। आप अकेले का पूरा गांव कह रहा है कि राहुल का कुछ काम ही नहीं किया। यहाँ का गांव अलग है। मैं ये 200 विधानसभा क्षेत्र के है, मेरा गांव बस्सी विधानसभा से है, मिठावास गांव है। अच्छा, तो वहाँ पर मुद्दा अलग है। अच्छा, हमारा विकास के लिए हम उनको मुझे यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जो जयपुर का जो गुजर, मतलब पूरा राजस्थान का गुजर एक तरफ, गुजर समाज के नाते एक अलग है, हमारा पर्सनल व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से अलग है। अच्छा, तो वो है मतलब 80% गुजर तो बीजेपी से खफा है। पायलट की वजह से गुजर समाज जा सकता है उनके साथ, बाकी उन कुछ व्यक्तिगत व्यवहार भी होता है, उनको कार्यकाल भी हमने देखा है, हमारी विधानसभा से लोकल है तो उस वजह से। तो यहाँ राजस्थान में मोदी के कामों के लिए कुछ है आपको प्रभावित है? मोदी क्या काम किए राजस्थान में? क्या काम हुए? राजस्थान में तो कुछ खास काम नहीं हुए, ये आरसीपी के लिए ये अभी कल आए थे मोदी की गारंटी कुछ दे रहे थे वो। हाँ दिया है उन्होंने, उसके लिए कन्हैयालाल जी के लिए साथ है हम। कन्हैयालाल जी के लिए साथ है। मैं कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगा जो भी ये भी गुर्जर समाज के, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जात पात पे वोट देना चाहिए या देश के विकास को देखना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? आप कहाँ वोट डालोगे बताओ जरा। आपका क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार। तो आप क्या सोच रहे हैं कि जिस तरीके से जो इंडियन पॉलिटिक्स से जात पात में बढ़ जाती है और विकास पीछे रह जाता है, इस बार क्या होने वाला है 2024 में? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल। मोदी का नारा भी है 400 के 400 400 पार। हाँ, लेकिन आपके पीछे साहब के बुजुर्ग कह रहे हैं कि इस बार खफा है। वो देखो हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। बाकी
उस चीज को यहाँ लोकल एरिया को मत देखो आप। जब इंडिया की जीडीपी कितनी थी आज से 5 साल 10 साल पहले, आज तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और जनसंख्या जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से मोदी जी कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, हर आदमी तक पहुंच रही है। करप्शन कितना खत्म कर दिया। जैसे युवाओं के अभी पेपर लीक मामले थे, अभी ये जो एसआई बने हैं, कितने थानेदारों को जेल में डाल दिया बताओ आप। तो ये अच्छे काम भी हो रहे हैं भाई। अब बड़े आदमी हैं, उनको तो वही पहले के जमाने में जो कांग्रेस थी वही वो दिखती है। और वही मोदी जी का अच्छा काम है और मोदी जी आएंगे ये श्योर है, कोई रोक नहीं उनका जो नारा है 400 पार का, वो 400 पार का नारा आपको लगता है सार्थक है या फिर ये हवा में बातें हो रही है? नहीं, बिल्कुल सार्थक है, ऐसे नारा नहीं लगता है भाई। जो आदमी काम कर रहा है ना उसको भी तो देखो आप। काम के प्रति कोई भी हो, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे पता है, विश्वास है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ तो इतना मिल सकता है मुझे। तो उनको 2014 और 2019 में पूरा जो राजस्थान ने पूरा सहयोग किया, 25 की 25 सीटें दी हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ लग रहा है कि थोड़ा कि कुछ ये जा रहा है, जात पात पे जा रहा है, जिससे कि लग रहा है कि खाता तो खुल जाएगा, इतना तो पक्का है। नहीं, खाता तो खुल जाएगा, वो तो क्लियर है। देखो हर क्षेत्र में जो जातिवाद है ना, यो हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में होता है। जिस एरिया में आप जाओगे उस एरिया के उसी हिसाब से बात करेंगे। जिस एरिया अभी गुजर बाहुल क्षेत्र में आप जाओगे तो ज्यादातर सचिन पायलट जी का वो होगा, जिक्र होगा वहाँ पे, तो वो कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन ओरिजिनलिटी है कि जितना विकास हुआ है, आप एक ग्रामीण क्षेत्र को मत देखो। और जो भी योजना है ग्रामीण क्षेत्र पे पहुंच रही है, लेकिन आप इंडिया लेवल की बात करते हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करते हो, जहाँ जीडीपी आज से 10 साल पहले 7वें 8वें 10वें नंबर पर थी, आज इंडिया की जीडीपी तीसरे नंबर पर है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन उतनी सुविधा भी तो दे रही है भाई गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो जो निचला तबका वो तो गरीब होता जा रहा है और जो बड़े बड़े लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। नहीं तो गरीब के लिए हर योजना लागू है, घर घर में योजना पहुंच रही है। ठीक है, अब करप्शन जैसे ही खत्म होगा तो योजना हर आदमी के पास पहुंचेगी। गरीब आदमी कह रहा है 5 किलो राशन से क्या होता है? देखो आज 5 किलो मिल रहा है, पहले कौन सा 25 किलो 100 किलो मिल रहा था? पहले भी तो जीवन यापन हो ही रहा था। आज 5 किलो तो मिल रहा है ना, कम से कम आदमी के पास पहुंच तो रहा है। तो जो इस बार जो वोट डालने जाएगा तो क्या वो भी राम मंदिर और इस सब मुद्दों पे देगा वोट या विकास के मुद्दों पे देगा वोट? देखो देना तो दोनों चीजों को ही देखनी चाहिए ना, विकास भी देखना चाहिए। अब राम मंदिर है, धारा 370 है, बहुत अहम चीज है ये। अगर वहाँ शांति है तो हम यहाँ शांति से रह सकते हैं, वहीं शांति नहीं है तो हम यहाँ शांति से नहीं रह सकते ना। आखिरकार वो सारी समस्याएं भी यहाँ तक पहुंचेंगी, ये है ना मेन चीज। तो देखो राम मंदिर है, अच्छा काम किया है। आज तक कांग्रेस इतने दिन से रह रही है, जब तक भारत देश आजाद हुआ था तब से थी, आज तक तो नहीं बना। आज राम मंदिर बना है, एक हिंदुत्व आदमी है मोदी जी, तो देखो अच्छी चीज है, तो हम तो मोदी को सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से रिमोट एरिया में हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच रहे हैं और वहां के समीकरण देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह जैसे 25 सीटें आई थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि समीकरण चेंज है और रुझान कुछ अलग आने की संभावना जरूर नजर आ रही है। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।